नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एलिट्रेशन क्या है और ओनोमेटोपोइया क्या है। ये दोनों ही फिगर्स ऑफ स्पीच आइडिया ऑफ साउंड के ऊपर बेस्ड हैं, जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड बाकी जितनी भी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं आपके एईसी में फर्स्ट सेमेस्टर में, उन सबके बारे में जो वीडियोज हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जितना भी स्टडी मटेरियल फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए चाहिए, आपको एग्जाम्स के हिसाब से प्रैक्टिस करने के लिए जो चीजें चाहिए, वो सारी की सारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएंगी, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एलिट्रेशन क्या है और ओनोमेटोपोइया क्या है, एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की ग्लाइडिंग। एलिट्रेशन एंड ओनोमेटोपोइया ये दोनों ही फिगर्स ऑफ स्पीच आपके साउंड के आइडिया के ऊपर बेस्ड हैं। जो साउंड्स निकलती हैं, हम बोलते हैं, उसके ऊपर बेस्ड हैं। दोनों में ही हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एलिट्रेशन देखते हैं। एलिट्रेशन क्या है? ये एक ऐसी साउंड डिवाइस है दैट यूजेज द सेम स्टार्टिंग लेटर और साउंड इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कोई भी सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब है यहाँ पे सिंपल भी कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है और सेंटेंस भी हो सकता है। जब भी किसी सेंटेंस में उसका जो स्टार्टिंग लेटर है अलग अलग वर्ड्स का, जब वो सेम होता है, लेटर के बजाय आपको ध्यान रखना है साउंड का। सेम क्या होनी चाहिए? साउंड। जब सेम साउंड रिपीट होती है दो शब्दों में या दो से ज्यादा शब्दों में, लेकिन ध्यान रखना ये साउंड कहाँ आनी चाहिए? स्टार्टिंग में आनी चाहिए। हर एक वर्ड के स्टार्टिंग में साउंड आनी चाहिए, सिमिलर साउंड। तब हम उसे क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। इट फोकसेज ऑन द साउंड नॉट द लेटर इटसेल्फ। ये बहुत जरूरी है। लेटर के ऊपर फोकस नहीं करना है आपने, साउंड के ऊपर फोकस करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी से के की साउंड भी आती है और के से भी क की साउंड आती है, सी से भी क की साउंड आती है और के से भी क की साउंड आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने के को फोकस नहीं करना है, लेटर्स को फोकस नहीं करना है, आपने साउंड को फोकस करना है। आपने ये देखना है कि कौन सी साउंड जो है वो रिपीट हो रही है वो। और सब दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन भी वर्ड्स में आपने इस चीज को नोटिस करना है वो एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए, बिल्कुल साथ ना भी हो। बीच में कोई और वर्ड भी बाई चांस आता है छोटा, अगर कोई छोटा वर्ड आ रहा है, कंजंक्शन आ रही है, कोई इस तरीके से कोई चीज आ रही है, तो आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के या तीसरे के साथ साथ होने चाहिए। और हम एलिट्रेशन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एलिट्रेशन यूज करके जो आप बात कहते हैं या लिखते हैं, उसमें किसी न किसी तरह से एक रिदम सा पैदा हो जाता है, बात अच्छी लगती है। ज्यादातर जो हमारे टंग ट्विस्टर्स हैं वो एग्जाम्पल्स हैं इस चीज का, एलिट्रेशन का। बात करेंगे उसके बारे में भी। इट हेल्प्स टू एम्फेसाइज सर्टेन वर्ड्स और आइडिया। कई बार एलिट्रेशन का यूज हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम कुछ शब्दों के ऊपर कोई किसी न किसी तरीके से एम्फेसाइज करना चाहते हैं, या हम उस बात को अलग तरीके से जोर देकर कहना चाहते हैं। उन वर्ड्स में हम एलिट्रेशन यूज कर देते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ। अब देखो, विलियम में पहले में व की साउंड आ रही है और दूसरे में वर्ड्सवर्थ में भी व की साउंड आ रही है। तो क्या है? ये दोनों ही वर्ड आसपास में भी आए हैं। क्या है ये? एलिट्रेशन है। अब याद ये रखना है कि ये साउंड हमेशा किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग वाली साउंड को हम लेते हैं, उसके आगे वाली साउंड में अगर दोबारा से वो आ भी रहा है, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, वर्थ में भी आ रहा है, लेकिन वो वाला नहीं लेंगे हम। एलिट्रेशन में हम याद रखिएगा, हमेशा पहले वाला जो स्टार्टिंग साउंड है उसी को लेते हैं। बेस्ट बाय, बेस्ट बाय, बेस्ट बाय। इसी तरीके से ब की साउंड के साथ ही आगे फिर से, अ बिग बुली बीट्स अ बेबी बॉय। अब ब की साउंड देखो कहाँ आ रही है? बिग में भी आ रही है, बुली में भी आ रही है, बीट्स में भी आ रही है, बेबी में भी आ रही है और बॉय में भी आ रही है। हालांकि बीच में ए आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस तरीके का कोई छोटा लेटर, सिंगल साउंड आ सकती है, ठीक है। लेकिन पूरे सेंटेंस में जो रिपीट हो रहा है, जो रेपिटेशन हो रहा है, वो कौन सी साउंड का हो रहा है? ब साउंड का हो रहा है। तो ये क्या है? एलिट्रेशन है। एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, काफी सारे जो रेपिटेशंस हैं एक ही साउंड के। ही फाउंड अ शेल दैट इवन शिमर्ड इन द शेड। अब शो की साउंड यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है और यहाँ भी आ रही है। बीच में देखिए दैट इवन भी आ रहा है, यहाँ पे इन भी आ रहा है, द भी आ रहा है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं, बहुत दूर नहीं होने चाहिए सेंटेंस में। तो इस तरीके से जब श की साउंड को देखो, और एक और खास बात जो मैंने बताई थी, ये आपके हर एक वर्ड के बिल्कुल स्टार्टिंग में होना चाहिए। तो यहाँ ये रेपिटेशन हो रहा है, तो ये क्या है? एलिट्रेशन है। योर यूजफुलनेस वॉज यूज अप यस्टरडे। य की साउंड, अब य की साउंड यहाँ पे सब जगह शुरू में आ रही है। योर यूजफुलनेस वॉज यूज अप यस्टरडे। आगे, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ
पिकल्ड पेपर्स। ये टंग ट्विस्टर है, बहुत बार यूज होता है ये, ठीक है। ये प की साउंड को रिपीट करते हैं। कई बार हम एलिटेशन को बोलते बोलते अटक भी जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। शी टेल्स शी सेल्स सी शेल्स बाई द सी शोर। अब स की साउंड है जो स्टार्टिंग में आ रही है, हम वो लेंगे, ये वाली नहीं ले रहे हैं हम, ये वाली भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये बीच में आ रही है, राइट। इसी तरीके से 4 फ्रेंडली फिश फ्लोटेड फ्रीली, सब में 4 की साउंड आ रही है और सबकी साउंड जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ रही है, तो ये भी एलिटेशन का एग्जाम्पल है। माई मॉम मेक्स माइटी मफिन्स, अब ये भी म की साउंड है, हर एक वर्ड के स्टार्टिंग में आ रही है, क्या है, एलिट्रेशन है। तो इस तरीके से एलिट्रेशन को आप समझ सकते हैं, सेंटेंसेस में ढूंढ सकते हैं। डेफिनेशन फिर से वही, अगर आप सिंपल डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी लिटरेरी हो, अच्छे से लिखी हो, इंप्रेसिव हो, तो आप इस वाली डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं। इन डेफिनेशंस को पढ़ने के लिए पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। थोड़ी एक्सरसाइज करके देखते हैं। आइडेंटिफाई एलिट्रेशन, ये एक स्टेंजा दिया है, पोइटिक स्टेंजा है लिटरेचर से, तो इसमें हम कैसे देख सकते हैं। द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फॉर्म फ्लू, द फरो फॉलोड फ्री, वी वर द फर्स्ट एवर बस्ट इनटू द साइलेंट सी। अब देखिए, द फेयर ब्रीज ब्लू, अब ब्रीज और ब्लू, ब की साउंड रिपीट हो रही है, राइट। इसी तरीके से द वाइट फॉर्म फ्लू, फ की साउंड जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं, रिपीट हो रही है इन दोनों में। इसके बाद द फरो फॉलोड फ्री, ये देखिए, आप यहां से भी कर सकते हैं शुरू, यहां से लेके यहां तक फ की साउंड एफ से डिनोट हो रही है, राइट। वी वर द फर्स्ट एवर बस्ट, वी वर द फर्स्ट एवर बस्ट इनटू दैट साइलेंट सी, साइलेंट सी में स की साउंड है जिसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आप एलिट्रेशन को मार्क कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स के साथ यहाँ भी ये रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर के ड्रामा से, फ्रॉम फोर्थ द फैटल लाइन्स ऑफ दीज टू फोर्स अ पेयर ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर्स टेक देयर लाइफ, स्टार क्रॉस्ड लवर्स टेक देयर लाइफ। सो फ्रॉम फोर्थ द फैटल, यहाँ तक फ की साउंड है जो रिपीट हो रही है, ऑफ दीज टू फोर्स, यहाँ भी रहा है, अगर आप चाहते हैं तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें एक ह्यूज गैप है, बहुत बड़ा गैप है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अ पेयर ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर्स टेक देयर लाइफ, राइट। इसके बाद नीचे देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत फेमस पोइम है बिर्चेस। व्हेन आई सी बिर्चेस बेंट डाउन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, आई लाइक टू थिंक सम बॉयज बीन स्विंगिंग देम। व्हेन आई सी बिर्चेस बेंट from left and right, I like to think some boys been swinging them, right। तो ये birches bend एक एलिट्रेशन है। सो इस तरीके से आप एलिट्रेशन को मार्क कर सकते हैं जहां कहीं भी आपको किसी साउंड का रेपिटेशन नजर आता है। हालांकि इसके आगे भी 2 टाइप्स रहती हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए अलग हैं और वोवल साउंड्स के लिए अलग हैं, जिसे हम कॉन्सोनेंट्स और एसोनेंट्स करके जानते हैं। वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो उसके बारे में यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है आने वाले वीडियोज़ में आपको उसके बारे में अलग से बात की जाए। और जो नेक्स्ट टर्म है आपकी वो है ओनोमेटोपी, प्रोनाउंसिएशन इज ओनोमेटोपी, और अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक द नॉइस इट डिस्क्राइब्स। यहाँ से शायद आपको बात इतनी आसानी से ना समझ में आए, लेकिन इसका मतलब ये है, जैसी साउंड निकलती है जैसी कोई साउंड निकलती है, जब हम उस किसी बात को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी साउंड जैसी निकलती है, हम उस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो ओनोमेटोपी है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन कैसे चलती है, शुक 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 शुक, तो आप बजाय ट्रेन लिखने के वहां पे साउंड लिख देते हैं शुक शुक वाली बात, तो वो क्या है, ओनोमेटोपी है। सो व्हेन यू से द वर्ड, इट मेक्स द साउंड ऑफ द थिंग इट रिप्रेजेंट्स। तो कहने का मतलब है कि जैसे आप इंस्टेड ऑफ, जैसे कोई डॉग है, तो बजाय डॉग के लिखने पे आप वाव लिख देते हैं, वहां पे उसकी जो साउंड है उसको रिप्रेजेंट करती है, जो साउंड को जिस तरीके से हम लिखते हैं, बजाय उस शब्द को लिखने के हम उसकी साउंड लिख देते हैं। इस तरीके का जो यूज होता है लैंग्वेज का फिगर ऑफ स्पीच में, उसे हम ओनोमेटोपिया कहते हैं। तो इस तरीके का यूज हम क्यों करते हैं, इट इज यूज टू ब्रिंग राइटिंग टू लाइफ बाय एडिंग साउंड इफेक्ट्स। क्योंकि साउंड इफेक्ट्स को यूज करने से क्या होता है, उससे जो राइटिंग है वो बड़ी ज्यादा, आप कह सकते हैं, लाइवली सी फील होनी शुरू हो जाती है। और यूज्ड फॉर साउंड्स इन आवर वर्ल्ड लाइक बूम, फॉर एन एक्सप्लोजन, कोई चीज पटाखा फूटता है जिसे हम कहते हैं बूम, तो ये जो बूम वर्ड का यूज है, जब इस तरीके से बूम वर्ड का यूज किया जाता है, या पानी को फेंकने के लिए, उसको बहाने के लिए स्प्लैश वर्ड का यूज किया जाता है, तो ये वर्ड क्या है, ओनोमेटोपिया है। इट इज ऑफन सीन इन
कॉमिक बुक्स, ये सबसे ज्यादा आपको देखने को कहाँ मिलेंगे, कॉमिक बुक्स में मिलेंगे। अगर आपने कॉमिक्स देख रखी हैं या कार्टूनों में इस तरीके के बहुत सारे वर्ड जो हैं वो यूज किए जाते हैं। ये यू मस्ट बी फेमिलियर विद ऑल दीज ऑनोमेटोपी एग्जांपल्स, राइट। और जैसे कुछ साउंड बहुत फेमस हैं, जैसे बज की साउंड है, जो हनी बी या मक्खियां जो साउंड बनाती हैं उसे हम बज कहते हैं। पॉप कहते हैं जब कोई बलून है दैट मेक्स अ साउंड व्हेन इट बर्स्ट, जब वो फटता है तो पॉप की आवाज आती है। क्रंच, जब आप कोई चिप्स खाते हैं क्रंच, है ना, तो वो जो साउंड आती है क्रंच आती है। या छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर आप चलते हैं तो जब वो हिलते हैं, है ना, तो वो उसको भी हम क्रंच कहते हैं। म्यू है, कैट की आवाज जो बिल्ली निकालती है, म्यू है। बैंग, कोई चीज जब जोर से टकराती है, आप दरवाजा मारते हो जोर से तो वो बैंगिंग है, तो उसे हम बैंग साउंड कहते हैं। टिक टॉक, घड़ी की साउंड को टिक टॉक कहते हैं। हिस, जैसे स्नेक की साउंड है, राइट। या कोई टायर से हवा लीक हो रही है तो उसकी साउंड जो आ रही है उसे हिस साउंड के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम ऑनोमेटोपी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं लाइन के साथ, जहां सेंटेंसेज में है, द फायरवर्क्स पॉप एंड क्रैकल इन द नाइट स्काई। पॉप एंड क्रैकल, पॉप करना, क्रैक करना, ये जो साउंड है ये ऑनोमेटोपिया है। साउंड को क्योंकि यूज किया गया है यहाँ पे। द चिल्ड्रन स्प्लैश एंड प्ले, पानी फेंकना और प्ले करना, तो ये स्प्लैश वर्ड यूज किया गया है, ऑनोमेटोपिया है, राइट। द एंग्री गूज विल हिस इफ यू गेट टू क्लोज, ज्यादा पास जाओगे तो वो हिस करेगी, राइट, वो साउंड निकालेगी। तो सीधा साउंड को ही यूज कर दिया गया, स्प्लैश, पॉप, सीधा साउंड को ही यूज कर दिया गया है। तो क्या है ये, ऑनोमेटोपिया है। द ओल्ड क्लॉक विल टिक टॉक थ्रू द क्वाइट नाइट, विल टिक टॉक, विल, है ना, वो चलती रहेगी, इसके लिए क्या वर्ड यूज कर दिया, टिक टॉक। उसकी साउंड जो निकलती है उसी को डायरेक्टली वहां पे सेंटेंस में डाल दिया गया। द वाटर विल सिजल व्हेन इट हिट्स द हॉट पैन, है ना, एकदम से जब गर्म चीज के ऊपर आप पानी फेंकते हो तो वो जो साउंड निकलती है उसको सिजल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ सिजल को डायरेक्ट यूज कर दिया गया है। कई बार तो हम बिल्कुल ही एग्जाम्पल में देखिएगा, कई बार तो हम बिल्कुल ही पूरा का पूरा साउंड ही निकाल के दिखा देते हैं। दैट ऑन माई फर्स्ट मॉर्निंग ऑन द फार्म आई वॉज अवोकन सडनली बाई द कॉक अ डूडल डू ऑफ द रेजिडेंट रूस्टर। जो मुर्गा चिल्लाता है तो वो जो साउंड निकालता है उसकी वजह से मेरी नींद खुल जाती है एकदम से। दैट कॉक अ डूडल डू, इस साउंड को रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरीके से क्वैक क्वैक वेंट द डक्स एज वी थ्रू देम आवर स्टेल ब्रेड, जैसे हमने उनको सूखी हुई अपनी ब्रेड रोटी फेंकी तो वो क्वैक क्वैक करने लगी। वेन द डक्स, है ना, वेंट द डक्स, वो क्वैक क्वैक करके आ गई। तो क्वैक क्वैक को सीधा ही यूज कर दिया गया, जो वो साउंड निकालते हैं उस साउंड को डायरेक्ट यूज कर दिया गया है सेंटेंस में। आई कुडंट स्लीप, ऑल आई कुड हियर वॉज द ड्रिप 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 ऑफ द फॉल्टी फॉसेट। फॉसेट होता है नल का, तो ये जो ड्रिप 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 वहां पे बूंदें गिर रही हैं उसकी वजह से मैं सारी रात सो नहीं पाया। तो वो क्या किया, ड्रिप 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 साउंड को जो है वो टैप से निकलने वाले पानी के साउंड को डायरेक्ट यूज कर दिया गया है। बाबा वेल द शीप एज द रेन बिगिन टू फॉल। बाबा जो साउंड है शीप की, उसके लिए सीधा ही बाबा वर्ड को यूज कर दिया गया है। इस तरीके से किसी भी वर्ड को उसकी साउंड के साथ मैच करके डायरेक्ट साउंड को वर्ड्स में लिख देना या बोलना ऑनोमेटोपिया है, राइट। तो ये डेफिनेशन है सिंपल वर्ड्स में, जैसे कि जनरली सारे वीडियोस में आपको दी जाती हैं। और नेक्स्ट है आपके यहाँ पे ये लिटरेरी लैंग्वेज में है, थोड़ा सा टफ हो सकती है, लेकिन अगर आप अच्छा इंप्रेशन चाहते हैं तो आप इस वाली डेफिनेशन को पेपर में लिख सकते हैं। सो अगर आप और भी एग्जांपल्स करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको बहुत सारा जो स्टफ है उसमें पड़ा हुआ है ओनोमेटोपी और एलिट्रेशन को लेके, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।